हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिनिक्स एड्यू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट का पीएबीटी का पेपर। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन का। ठीक है, और लिमिट वाला इंटीग्रेशन है। चलो करते हैं इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। लिमिट कहाँ से? 1 से 2 में। ठीक है, चलो x क्या हुआ? इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ है? 1 से 2, तो 2 बाहर आ जाएगा। 1 बाई 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, सो 3 बाई 2। सो योर आंसर इज 1.5। क्लियर बच्चों? चलो नेक्स्ट, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन है लिमिट वाला फिर से, तो इसको करेंगे हम 4x माइनस 1 dx। लिमिट है हमारी 3 to 4, तो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ है? 3 to 4, माइनस 1 का क्या होगा? x होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ? 3 to 4, 2 बाहर होगा, 2 2 4, 4 का स्क्वायर होगा 16, 3 का स्क्वायर होगा 9, माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1। ठीक है, 2 इंटू ये क्या होगा? 7 14 माइनस 1। आंसर इज 13, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हमें फाइंड करनी है वैल्यू किसकी? dx बाई dt डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। कहां पे? t इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन कर लेंगे इसका। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा बच्चों dx बाई dt, t क्यूब है, तो वहां पे क्या लो अप्लाई करेंगे हम? x रेज टू n का, तो ये होगा 3t स्क्वायर माइनस 3 कांस्टेंट बाहर, टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t, और 3 2 जा 6t, प्लस टी का क्या होगा? 1, माइनस 1 का क्या होगा? 0। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कहाँ चाहिए हमें? t इज इक्वल टू 2 पे, तो t की वैल्यू 2 पुट करनी है यहाँ पे। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 2 जा 12 प्लस 1, तो ये होगा 12 माइनस 12 प्लस 1। सो आंसर इज 1। वेर इज 1? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंशिएशन है और x इज इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है। तो सिंपली इसका क्या होगा? 8 इंटू एक्स, और x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, सो योर आंसर विल बी 8। ठीक है, ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन है x एक फंक्शन है t का, वेर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन किलोमीटर्स, while t is the time in seconds, then the units of b। चलो b का यूनिट निकालना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे हम। x का डायमेंशन होगा 80 के बराबर, और 80 का डायमेंशन होगा bt स्क्वायर का इक्वल। ठीक है, तो इन शॉर्ट इन तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। हम फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे तो फोर्स मिलेगा। ठीक है, x क्या है यहाँ पे? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में डिस्टेंस ऐड करोगे तो डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, हमें किसका चाहिए? b का। तो इसको और इसको हम कंपेयर कर देते हैं। सो x b को सब्जेक्ट करेंगे टी स्क्वायर, वो बन जाएगा हमारा b। सो b का डायमेंशन होगा x क्या है? डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों? L1, टी स्क्वायर क्या है? टाइम, तो टाइम का क्या होगा? T2, सो दिस इज बेसिकली L1 t माइनस 2। तो L1 t माइनस 2 क्या है? अब किलोमीटर था, लेंथ मतलब डिस्टेंस का यूनिट था किलोमीटर, अपॉन T2 मतलब सेकंड का स्क्वायर।
ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बच्चों? ठीक है, क्या फाइंड करना है? सेवंथ क्वेश्चन में परसेंटेज एरर फाइंड करना है हमें। ठीक है, किसका मेजरमेंट हो रहा है यहाँ पे? किसका हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला आपको दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज इन काइनेटिक अपॉन काइनेटिक इंटू 100%। ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर अपॉन, मतलब ये हो गया रिलेटिव एरर, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर बन जाएगा। तो मास में क्या होगा? डेल्टा एम बाई एम इंटू 100। स्पीड में 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी इंटू 100। ठीक है, चलो अब मास में एरर क्या दिखा दे रखा है? हाउ मच विल बी द, ओके, मास में है हमारा 2%। कितना है? 2% प्लस 2 इंटू जो स्पीड है, स्पीड में क्या दे रखा है? 3%। स्पीड में क्या दे रखा है? 3%। सो 2 इंटू 3 टू ज़ा 6, योर आंसर विल बी 8%। वेर इज 8? ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलो नेक्स्ट 8th क्वेश्चन। यहां पे दे रखा है प्रेशर, फिजिकल क्वांटिटी एक है जो डिपेंड करती है पी नॉट एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू कितना है? माइनस अल्फा टी स्क्वायर। तो क्या फाइंड करना है हमें? कांस्टेंट जो अल्फा है उसके डायमेंशन। तो ये अल्फा के डायमेंशन निकालने हमें। ठीक है, तो अपने को पता है कि ई रेस टू एक्स जो यहाँ पे कुछ भी होता है उसका डायमेंशन क्या होता है? एक, मतलब वो होता है डायमेंशन लेस। तो अल्फा टी स्क्वायर माइनस अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा? 1। ये -1 है, उसका डायमेंशन नहीं निकलेंगे, तो अल्फा का डायमेंशन निकलेगा हमारा 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये बन जाएगा टी की पावर -2। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अब ऑप्शन में दे रखा है क्वांटिटीज, हमें एमएलटी उसका मैच करना है। ठीक है, चलो वेलोसिटी का क्या होता है? L1 t -1। तो ए पावर है किसकी? मास की। मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, वेलोसिटी में तो मास नहीं होता, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। एक्सेलरेशन में, उसमें भी मास नहीं होता। फोर्स में मास की पावर 1 होती है। फोर्स का क्या है? m1 L1 t -2। तो मास का 0 दे रखा है, मतलब सी भी इनकरेक्ट है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। m1 L1 t -2 अपॉन एरिया होगा L2। सो बेसिकली दिस इज m1 L -1 t -2। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है, ए बी सी इनकरेक्ट है तो डी तो करेक्ट ही होगा। क्लियर? ओके, डन। क्वेश्चन नंबर 10। पी में क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। ठीक है, पी में क्या फाइंड करना है? परसेंटेज एरर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा पी बाई पी। परसेंटेज एरर कैसे निकले? रिलेटिव इंटू 100 इज इक्वल टू ए की 3 पावर है तो 3 डेल्टा ए बाई प्लस बी की -2 पावर। तो एरर में कभी भी माइनस नहीं लिखना है, एरर में कभी भी माइनस नहीं होता, एरर ऑलवेज ऐड होता है। ठीक है, तो 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी एज वेल एज 3 इंटू सी की पावर कितनी है? 1 और डी की भी कितनी है? 1। तो उसको पावर 1 से ऐसे लिख सकते हो, और जो डी है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, चलो अब 1% है पी ए में, 2% बी में, 3% सी में, और 4% है किस में? डी में। तो ए की 3 इंटू कितनी है? 1%, 2 इंटू 2%, और सी में है 3% एज वेल एज डी 4। तो टोटल होगा हमारा 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 में ऐड करो 4, 8 और 6 कितना होगा? 14%, 14% आएगा पी में। ठीक है, चलो
क्वेश्चन नंबर 11, क्या फाइंड करना है हमें? अल्फा बीटा कांस्टेंट है और जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर हमारा? डायमेंशनलेस है, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे होमोजेनिटी अप्लाई कर सकते हैं। एफ का होगा अल्फा टी स्क्वायर के बराबर और बीटा टी के बराबर, ठीक है। तो अल्फा और बीटा का रिलेशन है, तो हम इस दोनों को कंपेयर करें, तो ये होगा बेसिकली अल्फा टी स्क्वायर इंटू बीटा टी, टी कट हो गया, अल्फा टी इज इक्वल टू बीटा। अब डायमेंशन लेस क्वांटिटी जो होती है बच्चों, उसका डायमेंशन कितना लिखते हैं हम? 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को सेट करेंगे, अल्फा टी अपॉन बीटा इज इक्वल टू 1। कौन सा वेक्टर है जो डायमेंशन लेस है? कौन सा वेक्टर है डायमेंशन लेस? ये हमारा अल्फा टी अपॉन बीटा, ठीक है। सो वेयर इज अल्फा टी अपॉन बीटा? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर बच्चों? ओके। अच्छा, यहां पे दे रखा है वेलोसिटी का रिलेशन, ठीक है, और पार्टिकल इन टर्म्स ऑफ टाइम। हमें चेक करना है कि ए और बी और सी के डायमेंशन क्या है। ए बी और सी के डायमेंशन, ए बी और सी के डायमेंशन। अगेन होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, तो वेलोसिटी का किसके बराबर होगा? ए टी के बराबर होगा। तो हमें किसका निकालना है? ए का। तो ए का जो बनेगा यहां से, वी का क्या होता है? L1 t माइनस 1 अपॉन, ये क्या है? टी का क्या होगा? T1, टी का क्या होगा? T1, ये बन जाएगा ए का। तो ए का डायमेंशन आएगा बच्चों L1 t माइनस 2, ठीक है। ए का होगा L1 t माइनस 2। तो एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, ए का डायमेंशन L1 t माइनस 2। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दूसरा चेक ही नहीं करना है, ठीक है, सी आ गया आंसर। अच्छा, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन सिंपल पेंडुलम दिया है हमें, तो सिंपल पेंडुलम में क्या निकालना है हमें? डिटर्मिनेशन ऑफ जी में एरर निकालना है। तो टी यहां से हम जी को सब्जेक्ट करेंगे, जिसके लिए जी का एरर निकाल सकें। सो डेल्टा जी बाई जी, अच्छा जी को सब्जेक्ट करोगे तो बनेगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो लेंथ में होगा जो सिंपल पेंडुलम की लेंथ होती है, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी। अब हमें पता है कि ये जो एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है वो होता है टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसमें जो रिलेटिव एरर होगी वो होगी टोटल टाइम की रिलेटिव एरर के बराबर, क्योंकि ये तो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा कैपिटल टी में स्मॉल टी भी लिख सकते हैं। ओके, अब क्या दे रखा है देखते हैं। 100 ऑसिलेशन है, 20 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हमारा लेंथ है 20 सेंटीमीटर, उसको मेजर किया है 1 मिलीमीटर एक्यूरेसी से, ठीक है। तो एरर में यूनिट नहीं होता है, तो इसका यूनिट सेम करना पड़ेगा हमें। 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर होगा सेंटीमीटर में 0.1 इंटू 20, ओके। 2 इंटू डेल्टा डी, व्रिस्ट वॉच से 1 सेकेंड के रेजोल्यूशन में मेजर किया है, ठीक है। तो 1 सेकेंड होगा हमारा डेल्टा डी और 90 सेकेंड होगा टोटल टाइम। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 10 बाई 20 होगा 0.5, ये होगा 0 से 0 गया। 20 बाई 9, 20 बाई 9 क्या होता है? 20 बाई 9 क्या होता है? 2.2, ठीक है। तो इसका आ गया 2.2%। सो टोटल आंसर इज 2.7%। टोटल आंसर इज 2.7%, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 भी दिखा है और 3 भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट का रूल अप्लाई करेंगे, ग्रेटर देन 5 है तो एक ऐड करो, यहाँ पे क्या आएगा? 3%, ठीक है। सो योर करेक्ट आंसर इज 3। क्लियर बच्चों? सिंपल पेंडुलम हमारा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, उसके सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी। किसकी डेंसिटी निकालनी है, मटेरियल। शेप कैसा है उसका, क्यूब का शेप है, क्यूब है। तो डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास पर वॉल्यूम। सो डेंसिटी में एरर होगा परसेंटेज एरर लाइक दिस। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब, ठीक है। तो 3 इंटू यहाँ पे वॉल्यूम की होगी डेल्टा वी बाई वी, तो डेल्टा वी बाई वी किसके बराबर होगा, 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू डेल्टा एल बाई। चलो वैल्यूज लेते हैं यहाँ पे से। यहाँ मास में कितना है, मास में दे रखा है 1.5%, मास में दे रखा है 1.5% और लेंथ में होगा 1%। तो मास होगा 1.5 प्लस 3 इंटू लेंथ में कितना है 1, सो 3 इंटू 1.5 कितना होगा 4.5%, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15, रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो जो स्फीयर होता है बच्चों, उसका आर रेडियस का स्फीयर है सपोज, उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो उसमें रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए बाई ए 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर। क्लियर, वो में दे रखी है अल्फा, ठीक है। किस में निकालनी है रिलेटिव, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। सो डेल्टा वी बाई वी इसका होगा 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर। यहाँ से डेल्टा आर बाय आर कितना निकलेगा, डेल्टा आर बाय आर कितना निकलेगा, अल्फा बाय कितना निकलेगा, अल्फा बाय 2। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2, 3 अल्फा बाय 2। ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16, अगेन परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो सीधा हम लिखेंगे परसेंटेज एरर पी में ए की पावर 1/2, ठीक है, इंटू 100%, मतलब परसेंटेज ही बन गया वो, 2 इंटू 3 इंटू माइनस एरर में कभी लेना नहीं, डी रेस टू -4 है तो प्लस ही बनेगा वो, +4 डी बाई, ठीक है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। ए की ए बी सी डी सीक्वेंस देख लेना, ए बी सी डी। ए में है 2%, तो 1/2 इंटू 2 इंटू बी में है 1% और सी में क्या दे रखे 3%, +4 इंटू डी में है 5। चलो टोटल ये बन गया 1 + 2 + 3 3 9 और 20 कितना होगा 29 इंटू 2 31, 31 + 1 32%, 32%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो आगे। 4 डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज है, डिफरेंट क्वांटिटीज। और क्या दे रखा है, ए डी इज इक्वल टू सी लॉग बी डी, ठीक है। तो इसका तो डायमेंशन क्या हो जाएगा 1, तो बी डी किसके बराबर है, बी डी किसके बराबर है 1 के बराबर। तो ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू 1/d, क्लियर। और ए डी बन जाएगा c के बराबर, ए डी बन जाएगा c के बराबर, ठीक है। अब चेक करना है कि कौन सा जो टर्म है वो मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, मतलब मीनिंग नहीं है उसका कुछ भी, है ना। तो पॉसिबल नहीं है वो, डायमेंशनली पॉसिबल नहीं है, वो चेक करना है कौन इनकरेक्ट है डायमेंशनली। सो ऑप्शन ए को देखते हैं, AD - C/B। तो AD - C, तो यहाँ से देखो AD और C का डायमेंशन सेम है, तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए क्या है, मीनिंगफुल है। ऑप्शन बी में देखो A² - B² × C², ठीक है, चेक करते हैं उसको।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होगा, यहां से देखो बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, सी क्या बनेगा, सी क्या बनेगा, सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा हमारा बी सी, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहां से देखो सी अपॉन डी क्या है, ए के बराबर, तो सी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, तो ये भी मीनिंगफुल है। क्लियर, आगे ए अपॉन बी माइनस सी, ठीक है, ए अपॉन बी, सो ए अपॉन बी कहां से निकलेगा, यहां से, बी क्या है 1 अपॉन डी है, तो यहां से पुट करेंगे ए, डी की वैल्यू होगी 1 अपॉन बी के बराबर। ठीक है, डी की वैल्यू की 1 अपॉन बी के बराबर माइनस सी, सो ए अपॉन बी माइनस सी, तो ए डी, ए अपॉन बी की वैल्यू जो है, ए अपॉन बी की वैल्यू है किसके बराबर है, ए अपॉन सी, ए डी इज इक्वल टू सी है, सो ए सी, ए अपॉन सी क्या होगा, डी बन जाएगा। तो ये डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट, ये डायमेंशनली करेक्ट है। सर इसको कट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 फिर से कर दूं, दीजिए सर। ठीक है, बाप रे क्या, अभी स्टॉप कर दोगे इसको, स्टॉप कर दोगे, स्टॉप कर देंगे। गर्मी बहुत है यार, पल्ली की आंखों तो સ્ટોપ થઈ ગયું ને? પુલિંગ જ ક્યાં આવે છે? આમાં શિફ્ટ થશે? હા પતાવી દો. આ 17મો ક્વેશ્ચન આવે ને ત્યારથી ઉડાડી દીધું. સફોકેશન નહીં થાય છે. સાઉન્ડ બરાબર છે ને? સ્ટાર્ટ કરો એટલે કહેજો. સેકન્ડ પર ચેતન ઉપર આવી कर दियो. ओके, रिकॉर्ड है. चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक रिलेशन दिया है ए बी सी डी डिफरेंट क्वांटिटीज है.
ABCD हमारी डिफरेंट क्वांटिटीज। एक रिलेशन दिया है AD इज इक्वल टू C log BD। तो log BD का डायमेंशन क्या होगा, log BD का डायमेंशन क्या होगा 1, एज वेल एज BD का भी क्या होगा 1 होगा। सो B को लिख सकते हो आप 1/D के बराबर, ठीक है। और ये 1 है तो AD इज इक्वल टू क्या बनेगा, C बनेगा। क्लियर। अब चेक करना है कौन मीनिंगफुल नहीं है, इज नॉट मीनिंगफुल। चलो AD माइनस C कर सकते हैं, हाँ AD और C एक ही क्वांटिटी है तो ये करेक्ट है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कर सकते हैं, लेट्स चेक। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो B यहां से क्या है 1/D, तो C स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। सो AD इज इक्वल टू C है, AD इज इक्वल टू C है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं A इज इक्वल टू C बाई D। तो ये दोनों एक ही क्वांटिटी है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। चलो A/B माइनस C, तो A/B, तो 1/B क्या है हमारा, 1/B क्या है D के बराबर, 1/B क्या बनेगा D के बराबर। तो AD माइनस C ये कर सकते हैं हम, ये बेसिकली क्या है AD माइनस C ही है, तो AD और C दोनों सेम है। क्लियर, तो ये करेक्ट है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही क्वांटिटी को। ये D वाला होगा इनकरेक्ट, क्यों, क्योंकि A और C एक क्वांटिटी नहीं है, A और C एक क्वांटिटी नहीं है। बेसिकली A क्या है, A क्या है C/D के बराबर, C/D के बराबर, तो इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हम। सो नॉट मीनिंगफुल क्या है, ऑप्शन नंबर D इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, गलत बताना था, कौन सा गलत है डायमेंशनली, तो ऑप्शन D। चलो क्लियर, ओके नेक्स्ट। फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इंटरसेप्ट मतलब C होता है, ये लाइन इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू mx प्लस C। अब यहां से कोई भी एक जो कोऑर्डिनेट है उसको ले लेंगे पॉइंट को, तो हम 2,3 को लेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको बोल दो x1 y1, इसको बोल दो x2 y2। तो y2 माइनस y1 4 माइनस 3 क्या होगा 1 अपॉन 3 माइनस 2 पे क्या होगा 1, तो यार स्लोप इज पॉजिटिव 1। क्लियर, तो अब एक कोई एक कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट ले लेते हैं 2,3, तो उसका y है 3, स्लोप कितना है अपना 1, x कोऑर्डिनेट है 2 प्लस c, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू c, कितना आएगा पॉजिटिव 1, तो इंटरसेप्ट आपका होगा +1। ठीक है, क्लियर। चलो अब यहाँ पे स्टेटमेंट 1 एंड 2 को एनालाइज करना है हमें, और क्या लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो डिस्टेंस है इंटरस्टेलर डिस्टेंस और प्लैनेट टू प्लैनेट डिस्टेंस में यूनिट क्या यूज होता है एस्ट्रोनॉमिकल, पारसेक एंड लाइट ईयर मेजरिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। ठीक है, ये यूज होता है क्या मेजर करने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 है हमारा वो क्या है करेक्ट है। क्लियर, और स्टेटमेंट 2 में क्या दिखा है रिलेशन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पारसेक और लाइट ईयर का रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है उसका जो ऑर्डर होता है 10⁻11 के बराबर। ठीक है, और पारसेक का जो ऑर्डर होता है 10⁻16 के बराबर, और लाइट ईयर का होता है 10⁻15 के बराबर। लाइट ईयर क्या होता है, जो स्पीड है लाइट की वो वेलोसिटी से जा रही है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, 1 लाइट ईयर मतलब 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करेगी। सो बेसिकली ये डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ से देखो लाइट ईयर क्या दिखा रहा है पारसेक से बड़ा, तो एक्चुअली क्या है पारसेक लाइट ईयर से बड़ा है। क्लियर, तो स्टेटमेंट 2 अपना क्या है इनकरेक्ट। सो विच इज करेक्ट ऑप्शन, विच इज करेक्ट ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 ट्रू होना चाहिए, ओके, और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थियोरी बेस्ड हो गया, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, बेस्ड ऑन थियोरी। तो ये से छोटी छोटी बाबत जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको याद करने हैं। क्लियर, ओके। चलो माइक्रोन, माइक्रोमीटर रिलेटेड टू सेंटीमीटर, तो लिखते हैं 1 माइक्रोमीटर मतलब माइक्रोन ही बोलते हैं उसको, क्या होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर।
अपने को राइट हैंड साइड क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए, तो -6 मीटर क्या होगा, 10⁻² सेंटीमीटर, सो बेसिकली 10⁻⁻4। ऑप्शन डी इज करेक्ट। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? न्यूटन देखो क्या होता है, फोर्स, और मीटर स्क्वायर तो ये होता है एरिया, ठीक है। ये किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर। इजी क्वेश्चन। अब ये देखो बेस्ड ऑन थियोरी है, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो इसमें कौन सा रिलेशन करेक्ट है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये करेक्ट है। इजी क्वेश्चन। 23rd, which has a dimensional formula as that of energy upon mass into length। चलो लिखते हैं इसको। एनर्जी होता है m1L2T-2, मास होता है m1 और लेंथ होता है L1। सो m1 से m1 गया, क्या बचेगा, 2 - 1, मतलब L1T-2। ये क्या है, एक्सेलरेशन। L1T-2 क्या बनता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। चलो 24th, अब देखो यहाँ पे फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम पीरियड, मतलब टाइम दिया है, फंडामेंटल यूनिट्स और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ F/T। अब देखो इसको करने की एक शॉर्ट मेथड है। क्या शॉर्ट मेथड है, आपको यहाँ से एनर्जी निकालना है तो ट्रायल एंड एरर से कर सकते हो, ठीक है। सो ऑप्शन 1 में देखो फोर्स को क्या लिखेंगे, m1L1T-2। ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, L1T-2 और ये T है, ठीक है, तो उसकी 2 पावर, L1T-2 की 2 पावर, ठीक है। सो इसको देखेंगे, ऑप्शन ए देख रहे हैं हम, m1L की 2 × 3, T की -4 × -2 -6 और ये 1 -5 के बराबर है। हमें क्या निकालना है, एनर्जी। सो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m1L2T-2, तो इसको यहाँ पे सेट करना है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, फोर्स है, एक्सेलरेशन और T की पावर 2, तो T की पावर 2 -2 पावर कैंसिल, ये बन गया m1L2T-2, तो यहाँ से एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसको देखो ऐसे भी कर सकते हो, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स की आप x पावर गैस कर लो, एक्सेलरेशन की y पावर गैस कर लो और टाइम पीरियड की z पावर, और x y z को निकाल लो, ठीक है। तो उससे अच्छा है यहाँ पे डायरेक्टली हम एनर्जी को सेट कर दे, किसमें, ABCD फॉर्म में। क्लियर। चलो 25 सिग्निफिकेंट नंबर्स का रिलेटेड क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो L है और B का एडिशन। तो एडिशन में क्या रूल है कि जो अपना डेसिमल पॉइंट होता है उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो मिनिमम होने चाहिए आंसर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट के बाद इसमें कितने हैं, 1 SF है सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 1 किसमें, डेसिमल इसमें 2 है, डेसिमल के बाद इसमें 3 है और इसमें तो डेसिमल पॉइंट ही नहीं है। चलो डेसिमल पॉइंट के बाद 1, तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर। चलो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन CGS सिस्टम 0.625, SI में कितनी होगी, तो सिंपली हम इसको कन्वर्ट कर देंगे यूनिट को, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 625/1000। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा, 10⁻³ kg, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर अपना बनता है 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 3 × 6, ये -6 पावर आ गई और मीटर का क्यूब आ गया। सेंटीमीटर की जगह क्या प्लस किया हमने, 10⁻² मीटर। तो यहाँ से -6 ऊपर जाएगा, +6 बन जाएगा, 6 - 3, तो यहाँ पे +3 पावर आएगी 10 की, और यहाँ पे 10 3 ये कैंसिल हो गया। सो आंसर क्या आएगा आपका, 625। व्हाट इज योर आंसर।
625. Clear? Okay. The ratio of micron to 1 nanometer. Again कन्वर्जन है. 1 माइक्रोन होता है 1 माइक्रोमीटर, मतलब अपॉन रेशियो लेना है 1 नैनोमीटर. सो ये होगा -6 पावर माइक्रो होता है, और ये होता है नैनो 10⁻⁹ पावर. ठीक है, ये बन जाएगा 10⁻³ के बराबर. 10⁻³ के बराबर. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. चलो देखते हैं. अ डायमेंशनली करेक्ट जो है वो इक्वेशन में भी करेक्ट है, मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट होता है वो इक्वेशन करेक्ट होगा. अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में भी इनकरेक्ट. हाँ, ये भी सही है. देखो डायमेंशनली करेक्ट क्या होता है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है. ठीक है, तो डायमेंशनली ये करेक्ट है और एक्चुअल में फिजिकली भी करेक्ट है. अगर इसको ऐसे लिखेंगे 4π√L/G, तो डायमेंशनली करेक्ट है बट फिजिकली क्या है, इनकरेक्ट. ठीक है, सो डायमेंशनली करेक्ट होगा, जो डायमेंशनली करेक्ट होगा वो इनकरेक्ट भी हो सकता है, ये भी सही है. और डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन, डायमेंशनली जो इनकरेक्ट है वो में भी कर, वो तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है, डायमेंशनली इनकरेक्ट मतलब इसको लिख दो t² 2π√L/G, तो डायमेंशनली क्या है, इनकरेक्ट. तो फिजिकली भी क्या है, इनकरेक्ट ही है. ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है, तो ये गलत है. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. इनकरेक्ट देखना था, गलत क्या है. ठीक है, सो डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है वो करेक्ट नहीं हो सकता कभी. ठीक है, वो करेक्ट नहीं हो सकता. क्लियर बच्चों? चलो, अ यूनिटलेस क्वांटिटी, जिसके पास यूनिट नहीं है, डज नॉट एक्सिस्ट, ऐसा नहीं हो सकता. ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन. ऑलवेज हैज ए नॉन जीरो डायमेंशन. थर्ड ऑप्शन, नेवर हैज अ नॉन जीरो डायमेंशन. ठीक है, ये सही है. कभी उसके पास नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगा. ठीक है, नॉन जीरो मतलब कुछ है डायमेंशन, तो पॉसिबल ही नहीं है. यूनिटलेस होगा तो डायमेंशन क्या हो गया उसके, m0 l0 p0, सभी डायमेंशन जीरो हो गए. बेसिकली ये 1 बनता है. ठीक है, सो नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन. नॉन जीरो. क्लियर? ऑप्शन सी इज करेक्ट. इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, रेडियस है स्फीयर का, और एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम. चलो, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, v इज इक्वल टू 4/3 πr³. ठीक है, तो इसमें परसेंटेज एरर निकालना है. 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू ΔR/r इंटू 3 इंटू रेडियस में कितना दिया है, 2%. तो आंसर आपका आएगा 6%. ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट. चलो, डायमेंशंस ऑफ a/b इन द इक्वेशन. a/b का डायमेंशन निकालना है. अब देखो, a - t², प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. a - t² मतलब a का डायमेंशन किसके बराबर होगा, t² मतलब t2 के बराबर. क्लियर? अब x क्या है हमारा, x है डिस्टेंस. ठीक है, अब b का निकालना है, और p क्या है, डिस्टेंस t, इक्वेशन इन b. सो वेयर इज p इज प्रेशर. p इज प्रेशर. तो चलो इसको लिखते हैं. प्रेशर का होगा m1 L-1 T-2. ये क्या बन गया, ये बन गया T2 के बराबर अपॉन b इंटू x क्या है, डिस्टेंस, तो उसका क्या होगा, L1. क्लियर? सो ये होगा m1 L-1, 1 कैंसिल हो गया, T-2 अपॉन T2. अच्छा, b को सब्जेक्ट करेंगे. b इज इक्वल टू T2 अपॉन L1 इंटू m1 L-1 T-2. चलो, तो यहाँ से L1 L-1 कैंसिल, तो ये बना गया m-1 t की +2, मतलब t की कितनी पावर आएगी, 4 पावर. ठीक है, t बन जाएगा 4. और हमें क्या चाहिए, a/b चाहिए, a/b. तो b होगा हमारा m-1 T4, ऊपर जाएगा m1 t की -4 +2, तो होगा ये -2. ठीक है, सो m1 t -2
विच इज करेक्ट, हाँ M1, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर बच्चों? चलो 32, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, ये लेंथ है और ये विड्थ है, ठीक है, 1.62, तो एरिया कितना आएगा? चलो मल्टीप्लीकेशन में SF का रूल क्या है? लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स इन लेंथ एंड ब्रेड्थ देखना है। तो लिस्ट कितने हैं? इसमें देखो 3 है और इसमें कितने हैं? 2। तो आंसर में कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। सो विच इज करेक्ट? इसमें देखो कितने हैं? 4, इसमें है 3, इसमें 1 और इसमें कितने हैं? 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, 3.4। कैलकुलेशन करना ही नहीं है, सिग्निफिकेंट फिगर से ही हो जाएगा। क्लियर? चलो 2 रेजिस्टर्स दिए हैं R1 R2, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टर फाइंड करना है किसमें? सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा? इक्विवेलेंट R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 करेंगे 24 इंटू 2 32। अब उसकी एरर का भी क्या होगा? एडिशन। सो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, तो ये क्या है? डेल्टा R1 डेल्टा R2, 0.5 इंटू 0.3 होगा 0.8 के बराबर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर? चलो 34, एनर्जी का इक्वेशन दिया है, मास की A पावर, C की B पावर, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट AB क्या है वो निकालना है। चलो तो कैसा निकालेंगे? सिंपली इसको लिखेंगे एनर्जी को M1 L2 T-2, ठीक है। मास की पावर A, C क्या है? व्हाट इज C? C है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का क्या होगा? L1 T-1, कितनी पावर? P। सो M की पावर A, L की पावर B, T की पावर -B, ठीक है। तो A और B कंपेयर करते हैं इसको, तो A आ रहा है अपना किसके बराबर? 1 के बराबर, ठीक है, और B आ रहा है हमारा 2 के बराबर। B कितना आ रहा है? 2 के बराबर, ठीक है। सो 1,2, 1,2, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। क्लियर? 35, अगेन सिग्निफिकेंट फिगर से हमें करना है सब्ट्रैक्शन। तो देखो इसमें कितने हैं? सब्ट्रैक्शन और एडिशन में देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद। इसमें कितने हैं? 2, और इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 है। क्लियर? तो लिस्ट हमारे 2 हो गए, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 किसमें? देखो इसमें 1 है, इसमें कितने हैं? 4, इसमें कितने हैं? 3, और इसमें कितने हैं? 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डेसिमल पॉइंट के बाद देखना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो तब, ठीक है। चलो 36, ओके। परसेंटेज एरर निकालना है किसमें? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसके हो रहे हैं? मेजरमेंट बाय क्लॉक गिवन द फॉलोइंग रीडिंग्स, तो टाइम का ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है टाइम का? डेल्टा T/T इंटू 100%। तो डेल्टा T मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो इसका पहले क्या करेंगे? एडिशन। सो 1.25, 1.24, 27, 21, 28, इसका निकल के आएगा T बार, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू टाइम की, इसका एडिशन T1 प्लस T2 T5 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। चलो इसका एडिशन करते हैं। 9, 9, 6, 16, 16, 17, 17 एंड 8 कितना होगा हमारा? 25। यहाँ पे आ गया 5, 2, 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 2 12, 5 इंटू 1 6.25 टी बार की वैल्यू, ठीक है। अब एवरी ऑब्जर्वेशन में क्या निकालना है? डेल्टा T1, डेल्टा T2, T3, T4 एंड T5, ठीक है। एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो डेल्टा T1 देखो ट्रू वैल्यू कितनी है अपनी? 6.25, सॉरी डिवाइडेड बाय 5 करना है इसको, तो ये क्या बन जाएगा? 1.25 आएगा। तो जो ट्रू वैल्यू है हमारी 1.25। तो देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 0 एरर है। ऑब्जर्वेशन में एरर क्या होती है? मॉड T बार माइनस T1 इन ईच ऑब्जर्वेशन। तो मॉड में सब्ट्रैक्शन करना है, तो 1.25 माइनस 1.25 हो गया 0।
अब देखो इसमें 1.25 1.24, तो ये बनेगा 0.01, क्या बनेगा 0.01। अब देखो 3 में, थर्ड ऑब्जर्वेशन में डिफरेंस कितना है 0.02, फोर्थ में 0.04, और फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है वो 28 है, उसमें डिफरेंस है 0.0। तो इसका एडिशन क्या होगा 7 2 9, 7 + 2 9, 9 + 1 10, तो ये होगा 0.1, ठीक है 0.1 इसका एडिशन होगा। और डिवाइडेड पर क्या करना है हमें 5 भी करना है, तो डेल्टा टी बार मतलब होगा 0.1 डिवाइडेड बाई 5। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा टी बार मतलब जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर है हमारा 0.1/5 इंटू ट्रू वैल्यू कितनी है टी बार, एवरेज वैल्यू 1.25 इंटू 100, ठीक है। तो ये क्या बनेगा 10, इसको लिख सकते हैं 125/100, ठीक है। सो 5 2 जा, और इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें हम 10 से, डिवाइडेड बाय 10 से, ये 1000 बन गया, तो 125 डिवाइडेड बाय 1000 होगा 8, और 8 2 जा होगा 16, 16/10, सो योर आंसर इज 1.6%, आंसर इज 1.6%, ठीक है। सबका एवरेज पहले निकालेंगे, वो आएगा 1.25, ठीक है, वो टी बार बन गया अपना ट्रू वैल्यू। डेल्टा टी बार कैसे निकालेंगे, एवरेज एब्सोल्यूट एरर। सो पहले ईच ऑब्जर्वेशन में हम एरर निकालेंगे, उसका एडिशन डिवाइडेड बाय 5, तो वो होगा हमारा 0.1/5। तो यहां से हम परसेंटेज एरर टाइम में निकाल सकते हैं 5 ऑब्जर्वेशन की। क्लियर बच्चों? ओके। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल इजी क्वेश्चन है, यूनिट है, डायमेंशन नहीं है। क्लियर? फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। 38 error in measurement which arise due to unpredictable fluctuations in a temperature and voltage। जो unpredictable होता है, ठीक है, वो random error होता है। unpredictable क्या होता है हमारा, random error होता है, कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, वो कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है वो क्या है, random error से, जो अपने कंट्रोल में नहीं होता है, unpredictable। क्लियर? ओके। 39 और डेंसिटी ऑफ मटेरियल दिया है हमें 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक नया सिस्टम है जिसमें लेंथ है 10 सेंटीमीटर और मास का यूनिट क्या है 100 ग्राम। तो इसको आप कर सकते हो इससे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। चलो फर्स्ट सिस्टम इसको मान लेते हैं, तो उसकी जो नॉन जीरो वैल्यू क्या है 4 न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट क्या है इसका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरी जो सिस्टम है उसमें क्या फाइंड करना है हमें, डेंसिटी, मतलब उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो N2 में फाइंड करना है। U2 क्या होगा, दूसरी सिस्टम में यूनिट, दूसरी सिस्टम में यूनिट क्या बनेगा इसका मास, तो डेंसिटी का होगा मास अपॉन लेंथ का क्यूब। तो मास है हमारा 100 ग्राम, ठीक है, और लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर, बट 10 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। क्लियर? चलो अब इसको कैसे करेंगे, अब देखो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो N2 को यहाँ पे सब्जेक्ट करेंगे, तो 4 × 10 की यहाँ पे 3 पावर थी, क्लियर, अपॉन क्या आएगा 10 की 2 पावर, तो ये आपका बन जाएगा 4 × 10, क्या बन गया 40। क्लियर? ओके। MLT से भी कर सकते हो आप, U1 U2 में MLT लिखो, है ना, उससे भी होगा, और यूनिट से भी कर सकते हो। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, किसके डायमेंशन चाहिए, A × B के। चलो तो यहां से दिखते हैं डिनोमिनेटर इसमें क्या है x + b है, और x हमारा क्या है डिस्टेंस, और v क्या है, देखो ध्यान से बच्चों, v क्या है पोटेंशियल एनर्जी है, v क्या है एनर्जी है। तो x + b से क्या बोल सकते हो आप कि x का डायमेंशन b के बराबर है, तो b का डायमेंशन क्या निकलेगा L1, ठीक है। अब निकालना है a, तो a के लिए यहाँ पे इक्वेशन से हम MLT लिखेंगे, v का होगा एनर्जी m1 L2 T - 2, ठीक है, a ×
x की अंडर रूट मतलब 1/2 पावर, तो यहाँ पे लेंथ की कितनी पावर बनेगी, हाफ पावर, अपॉन x प्लस बी क्या है, x प्लस बी क्या है L1। लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, लेंथ ही मिलेगा। क्लियर, ओके। अभी a को सब्जेक्ट करेंगे यहाँ से, तो 1 - 1/2, ये 1/2 बन गया, m1 इंटू 2 इंटू 1/2, 5/2 इंटू टी की -2, ये क्या आ गया a। अब a इंटू बी करना है, a इंटू बी करना है, तो a में b क्या है L1, तो इसमें 1 ऐड कर दूं तो बन जाएगा m1 7/2 L की और t की -2, ये बन गया आपका a डॉट b, a इंटू b। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट। चलो 41, अ लाइन पासेस थ्रू दिस एंड सेकेंड, उसका जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई में वो फाइंड करना है। तो जिसका स्लोप 0 हो, तो स्लोप कैसे 0 होगा, देखो यहां से, अगर आपका y का डिफरेंस क्या है 0 है तो स्लोप 0 होगा। अब ऑप्शन से निकाल लो, इसका y कितना है 0, तो y कितना होना चाहिए दूसरे कोऑर्डिनेट का, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहाँ पे सेटिस्फाई होता है, यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन ई इज करेक्ट। क्लियर, चलो द रिस्पेक्टिव नंबर सिग्निफिकेंट्स, अच्छा एस एफ निकालना है इसमें, तो इसमें कितने 1 2 3 4 5, इसमें है 1 और इसमें कितने 1 2 5 1 2 5 1 2, ऑप्शन डी। क्लियर, ये इजी था क्वेश्चन। 43, द परसेंटेज एरर इन पी क्यू आर एस गिवन है, ए में निकालना है परसेंटेज एरर। क्लियर, तो अगेन परसेंटेज एरर है हमारा डेल्टा ए बाई ए, परसेंटेज इंटू 100 है, 3 इंटू पी बाई पी। अब देखो सीधा लिखेंगे, 3 इंटू पी में कितना है 0.5 मतलब 1/2 प्लस क्यू 2 इंटू क्यू में कितना है 1 प्लस आर अंडर रूट में है मतलब 1/2, आर में एरर कितनी है 3% प्लस एस की पावर 1, तो 1 इंटू 1.5 मतलब 3/2, तो ये बेसिकली 1.5 ही है। 2 प्लस इसको भी 1.5 लिख सकते हो, ये भी 1.5, ये बन गया 3 5 6 पॉइंट। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 6.5। चलो 44, द डेंसिटी ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय मास एंड लेंथ। ओके, द मैक्सिमम एरर इन मास में कितना दिया है 4% और 3% कितना में लेंथ में कितना है 3%। ठीक है, सो मैक्सिमम एरर इन डेंसिटी निकालना है। अब देखो क्यूब है तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है L क्यूब, तो यहाँ पे डेंसिटी हम निकाल सकते हैं परसेंटेज डेल्टा m बाई एम प्लस 3 इंटू डेल्टा L बाई। ठीक है, वॉल्यूम है L क्यूब इसलिए मास में क्या है 4% प्लस 3 इंटू लेंथ में कितनी है 3%। 3 3 are 9 plus 4, so total percentage error in density is 13%. Clear? चलो लास्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी इजी। cos 2x है तो उसका क्या करना है डिफरेंशिएशन। अब देखो यहाँ पे x नहीं है 2x है, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे, तो इसका यहाँ पे होगा चेन रूल अप्लाई, cos का होगा -sin 2x और x को रिप्लेस किया है 2x से, तो उसका सेकेंड टाइम होगा डेरिवेशन d/dx इंटू 2x। ठीक है, सो 2x का क्या होगा 2, सो योर आंसर इज -2 sin 2x। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, ठीक है बच्चों, कैसा रहा आपका पेपर आप कमेंट में बताना, और हमारी रीनीट की बैच है संजीवनी, उसको आप फिनिक्स डिजिटल से सीधा ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और नीट के सारे कंटेंट भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, सो हैव अ गुड डे। ओके, बाय।